गेमिंग वर्ल्ड में कुछ ऐसे लेजेंडरी टाइटल्स होते हैं जो सिर्फ गेम्स नहीं बल्कि फुल सिनेमैटिक एक्सपीरियंसेस बन जाते हैं। इस लिस्ट में हम टॉप 12 से 1 तक के अमेजिंग गेम्स एक्सप्लोर करेंगे, जहां मैजिक, एक्शन, एडवेंचर और इमोशंस का परफेक्ट कॉम्बो मिलता है। रेडी हो जाओ एक एपिक जर्नी के लिए। नंबर 12 पर आता है स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस। स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस एक एक्शन पैक्ड और इमोशनल सुपरहीरो गेम है जो न्यूयॉर्क सिटी के विंटर सीजन में सेट है। ये स्टोरी माइल्स मोरालेस की जर्नी को फॉलो करती है, जो पीटर पार्कर के एब्सेंस में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर एक नया स्पाइडरमैन बनने की कोशिश करता है। इस गेम का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है माइल्स के यूनिक पावर्स, वेनम ब्लास्ट, इलेक्ट्रिक अटैक्स और इनविजिबिलिटी, जो गेम प्ले को ट्रेडिशनल स्पाइडरमैन एक्सपीरियंस से काफी अलग और फ्रेश बनते हैं। कॉम्बैट सिस्टम फास्ट पेस्ड है, जिसमें एरियल कॉम्बोज, गैजेट्स और स्टेल्थ का मिक्स देखने को मिलता है। गेम हार्लेम एरिया पर फोकस करता है, जहां कम्युनिटी और कल्चर का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस दिखता है। स्टोरी इमोशनल है, जिसमें माइल्स अपनी पर्सनल लाइफ और सुपरहीरो ड्यूटीज के बीच बैलेंस बनाता है। PS5 वर्जन में रे ट्रेसिंग रिफ्लेक्शंस और इंस्टेंट लोडिंग जैसे फीचर्स इमर्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। गेम की इम्पैक्टफुल स्टोरी टेलिंग और स्मूथ गेम प्ले ISE एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस बनाता है। नंबर 11 पर आता है GTA 5। GTA 5 एक आइकॉनिक ओपन वर्ल्ड गेम है जो गेमिंग इंडस्ट्री में बेंचमार्क सेट कर चुका है। ये फिक्शनल सिटी लॉस सैंटोस में सेट है, जो लॉस एंजेलिस से इंस्पायर्ड है। गेम का सबसे यूनिक फीचर है इसका 3 कैरेक्टर सिस्टम, माइकल, फ्रैंकलिन और ट्रेवर, जिन्हें प्लेयर्स कभी भी स्विच कर सकते हैं। हर कैरेक्टर की अपनी स्टोरी और पर्सनैलिटी है, जो गेम को सिनेमैटिक फील देती है। ओपन वर्ल्ड इतना डिटेल्ड है कि प्लेयर्स सिर्फ मिशंस ही नहीं बल्कि रैंडम एक्टिविटीज जैसे रेसिंग, इन्वेस्टिंग, स्पोर्ट्स और एक्सप्लोरेशन भी कर सकते हैं। GTA ऑनलाइन ने इस गेम को और भी ज्यादा पॉपुलर बना दिया है, जहां प्लेयर्स अपनी वर्चुअल लाइफ क्रिएट करते हैं और फ्रेंड्स के साथ हाइस्ट्स और बिजनेसेस रन करते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि GTA 5 दुनिया के सबसे प्रॉफिटेबल एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट्स में से एक है, जिसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न किए हैं। गेम में रियल वर्ल्ड सटायर और ह्यूमर का स्ट्रॉन्ग यूज है, जो मॉडर्न सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है। रॉकस्टार गेम्स ने इसमें हर छोटी डिटेल पर काम किया है, जिससे ये एक लिविंग वर्ल्ड जैसा फील होता है। ये सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक वर्चुअल सिमुलेशन है। नंबर 10 पर आता है असैसिन्स क्रीड शैडोज। असैसिन्स क्रीड शैडोज एक हाईली एंटिसिपेटेड एंट्री है जो फ्यूडल जापान में सेट है, एक सेटिंग जिसका फैंस काफी सालों से वेट कर रहे थे। इस गेम में 2 प्रोटैगनिस्ट्स हैं, एक शिनोबी जो स्टेल्थ और एजिलिटी में एक्सपर्ट है और एक सैमुराई जो पावरफुल कॉम्बैट स्किल्स रखता है। ये डुअल गेम प्ले सिस्टम प्लेयर्स को फ्रीडम देता है कि वो अपनी प्ले स्टाइल के हिसाब से मिशंस कंप्लीट करें। गेम का एनवायरनमेंट डायनामिक है, जिसमें वेदर और सीजन्स गेम प्ले को अफेक्ट करते हैं, जैसे स्नो फुटप्रिंट्स एनिमीज को अलर्ट कर सकते हैं, जबकि रेन स्टेल्थ को इजी बना देता है। उबाइसॉफ्ट ने हिस्टोरिकल एक्यूरेसी के लिए जापानीज कल्चर और आर्किटेक्चर पर काफी रिसर्च की है। RPG एलिमेंट्स जैसे लेवलिंग सिस्टम और गियर अपग्रेड्स गेम प्ले को डीपर बनते हैं। विजुअल्स सिनेमैटिक लेवल के हैं और वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन काफी इमर्सिव लगता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये गेम असैसिन्स क्रीड सीरीज के एवोल्यूशन का नेक्स्ट स्टेप माना जा रहा है, जहां स्टेल्थ और एक्शन का परफेक्ट बैलेंस दिखाई देता है। ये टाइटल नए और पुराने दोनों फैंस के लिए एक्साइटिंग एक्सपीरियंस लाने वाला है। नंबर 9 पर आता है साइबरपंक 2077। साइबरपंक 2077 एक फ्यूचरिस्टिक RPG है जो नाइट सिटी में सेट है, एक ऐसा मेगा सिटी जहां एडवांस टेक्नोलॉजी और क्राइम एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। प्लेयर ये नाम के कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, जिसे अपनी आइडेंटिटी और सर्वाइवल के लिए टफ चॉइसेस लेनी पड़ती है। स्टोरी का एक मेजर हाईलाइट है कीएनू रीव्स का कैरेक्टर जॉनी सिल्वरहैंड, जो नैरेटिव को और एंगेजिंग बनाता है। लॉन्च के टाइम गेम को बग्स के लिए क्रिटिसाइज किया गया था, लेकिन अपडेट्स के बाद ये काफी इंप्रूव हो गया है और अब एक सॉलिड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। नाइट सिटी का डिजाइन एक्सट्रीमली डिटेल्ड है, जहां हर डिस्ट्रिक्ट का अपना कल्चर और वाइब होता है। साइबरनेटिक अपग्रेड्स और हैकिंग मैकेनिक्स गेम प्ले को यूनिक बनते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि रिलीज से पहले हाई गेम ने मिलियंस ऑफ कॉपीज सेल कर ली थी ड्यू टू मैसिव हाइप। ये गेम फ्यूचर सोसाइटी के डार्क साइड को एक्सप्लोर करता है, जहां टेक्नोलॉजी ह्यूमंस की आइडेंटिटी को रीडिफाइन कर रही है। ये एक इमर्सिव और थॉट प्रोवोकिंग एक्सपीरियंस है। नंबर 8 पर आता है गोस्ट ऑफ ईते। गोस्ट ऑफ ईते एक अपकमिंग एक्शन एडवेंचर गेम है जो गोस्ट ऑफ त्सुशिमा का स्पिरिचुअल सक्सेसर माना जा रहा है। ये गेम जापान के नॉर्दर्न रीजन होक्काइडो के अराउंड सेट होगा,
जहां माउंट ईते का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होगा। इसका एनवायरनमेंट स्नोई और रगड होगा, जो गेम प्ले को सर्वाइवल ओरिएंटेड बना सकता है। गेम में सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग और रियलिस्टिक स्वॉर्ड कॉम्बैट पर फोकस किया जा रहा है। कॉम्बैट सिस्टम स्किल बेस्ड होगा, जहां टाइमिंग और प्रिसिशन काफी इंपॉर्टेंट होंगे। एक्सप्लोरेशन भी मेजर पार्ट होगा, जिसमें प्लेयर्स नेचर के बीच हिडन लोकेशंस और सीक्रेट्स डिस्कवर करेंगे। विजुअल्स नेक्स्ट जेन लेवल के होने की एक्सपेक्टेड है, जिसमें लाइटिंग और वेदर इफेक्ट्स काफी रियलिस्टिक होंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये गेम फास्ट एक्शन से ज्यादा एटमॉस्फेयर और इमर्शन पर फोकस करेगा। फैंस के लिए ये एक फ्रेश और इमोशनल जर्नी हो सकती है, जिसमें न्यू कैरेक्टर्स और डीपर स्टोरी टेलिंग देखने को मिलेगी। नंबर 7 पर आता है हॉगवर्ट्स लेगेसी। हॉगवर्ट्स लेगेसी एक मैजिकल ओपन वर्ल्ड आरपीजी है जो हैरी पॉटर यूनिवर्स में सेट है, लेकिन स्टोरी 1800s में होती है, यानी हैरी पॉटर के टाइम से काफी पहले। इस गेम में आप अपना खुद का स्टूडेंट क्रिएट करते हो और हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजर्डरी में एडमिशन लेते हो। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप अपनी हाउस चूज कर सकते हो, ग्रिफिंडर, स्लाइदरिन, रेवेनक्लॉ या हफलपफ, एंड हर डिसीजन स्टोरी को अफेक्ट करता है। गेम में स्पेल्स, पोशन मेकिंग, मैजिकल क्रीचर्स और हिडन सीक्रेट्स एक्सप्लोर करने का फुल फ्रीडम मिलता है। ओपन वर्ल्ड में हॉगवर्ट्स के अलावा हॉग्समीड और फॉरबिडन फॉरेस्ट भी एक्सप्लोर कर सकते हो। इंटरेस्टिंग फैक्ट, गेम में आप ब्रूमस्टिक पे फ्लाई भी कर सकते हो और इवन डार्क मैजिक यूज करने का ऑप्शन भी मिलता है। ये गेम फैंस के लिए एक ड्रीम एक्सपीरियंस है, जहां वो अपनी विजर्ड लाइफ लिव कर सकते हैं। नंबर 6 पर आता है स्पाइडरमैन रीमास्टर्ड। स्पाइडरमैन रीमास्टर्ड एक अपग्रेडेड वर्जन है ओरिजिनल मार्वल स्पाइडरमैन का, जिसमें ग्राफिक्स और परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल पर ले जाए गए हैं। ये गेम पीटर पार्कर की स्टोरी फॉलो करता है, जो एक एक्सपीरियंस्ड स्पाइडरमैन है और न्यूयॉर्क सिटी को विलन से प्रोटेक्ट करता है। गेम का वेब स्विंगिंग मैकेनिक इतना स्मूथ और सैटिस्फाइंग है कि बस सिटी में स्विंग करना ही एक अलग फन एक्सपीरियंस बन जाता है। कॉम्बैट सिस्टम गैजेट्स और कॉम्बोस पावर बेस्ड है, जो बैटमैन अरखम सीरीज से इंस्पायर्ड लगता है। रीमास्टर्ड वर्जन में रे ट्रेसिंग रिफ्लेक्शंस और इम्प्रूव कैरेक्टर मॉडल्स ऐड किए गए हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस वर्जन में पीटर पार्कर का फेस मॉडल भी चेंज किया गया था, जिसे लेके फैंस में काफी डिबेट हुई थी। स्टोरी में आइकॉनिक विलेंस जैसे डॉक्टर ऑक्टोपस और मिस्टर नेगेटिव दिखते हैं, जो नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ये गेम सुपरहीरो जॉनर का एक बेंचमार्क माना जाता है। नंबर 5 पर आता है गोस्ट ऑफ त्सुशिमा। गोस्ट ऑफ त्सुशिमा एक सैमुराई बेस्ड एक्शन गेम है, जो जापान के त्सुशिमा आइलैंड पर सेट है ड्यूरिंग द मंगोल इन्वेजन। आप जिन सकाई का रोल प्ले करते हो, जो एक सैमुराई है और अपने आइलैंड को बचाने के लिए ट्रेडिशनल सैमुराई कोड से हटकर गोस्ट बन जाता है। गेम का सबसे यूनिक फीचर है इसका कॉम्बैट सिस्टम, जिसमें स्वॉर्ड फाइटिंग रियलिस्टिक और स्किल बेस्ड है। इसका ओपन वर्ल्ड मिनिमलिस्टिक यूआई के लिए फेमस है। यहां आपको डायरेक्शन दिखाने के लिए वाइन का उसे होता है इंस्टेड ऑफ मैप मार्कर्स। इंटरेस्टिंग फैक्ट, गेम का कुरोसावा मोड ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर देता है, जो क्लासिक सैमुराई मूवीज का फील देता है। विजुअल्स इतने ब्यूटीफुल है कि ये गेम एक मूविंग पेंटिंग जैसा लगता है। ये गेम ऑनर वर्सेस सर्वाइवल के थीम को डीपली एक्सप्लोर करता है। नंबर 4 पर आता है हराइजन फॉरबिडन वेस्ट। हराइजन फॉरबिडन वेस्ट एक फ्यूचरिस्टिक ओपन वर्ल्ड गेम है, जहां रोबोटिक क्रीचर्स और ट्राइबल ह्यूमंस एक ही दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। आप अलॉय का रोल प्ले करते हो, जो एक स्किल्ड हंटर है और दुनिया को एक मिस्टीरियस थ्रेट से बचाने की कोशिश करती है। गेम का वर्ल्ड कलरफुल और डाइवर्स है। डेजर्ट्स, फॉरेस्ट्स, ओशंस सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। कॉम्बैट में आपको स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ती है, क्योंकि हर मशीन का अलग वीक पॉइंट होता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस गेम में अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन भी ऐड किया गया है, जो गेम प्ले को और डाइवर्स बनाता है। ग्राफिक्स और एनिमेशंस नेक्स्ट जेन लेवल के हैं, स्पेशली फेशियल एक्सप्रेशंस काफी रियलिस्टिक लगते हैं। ये गेम स्टोरी टेलिंग और एक्सप्लोरेशन का परफेक्ट कॉम्बो है। नंबर 3 पर आता है रेड डेड रिडेम्पशन 2। रेड डेड रिडेम्पशन 2 एक वेस्टर्न थीम्ड ओपन वर्ल्ड गेम है, जो 1800s अमेरिका में सेट है। आप आर्थर मॉर्गन का रोल प्ले करते हो, जो एक आउटलॉ गैंग का मेंबर है। गेम का वर्ल्ड इतना रियलिस्टिक है कि हर एनपीसी का अपना रूटीन होता है और एनिमल्स भी नेचुरल बिहेवियर शो करते हैं। स्टोरी इमोशनल और डीप है, जिसमें लॉयल्टी,
सर्वाइवल और रिडेम्पशन जैसे थीम्स एक्सप्लोर किए गए हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट, गेम में घोड़े, हॉर्सेस का भी डिटेल्ड सिस्टम है। उन्हें फीड करना, क्लीन करना और बॉन्ड बनाना पड़ता है। ये लेवल ऑफ डिटेल गेमिंग इंडस्ट्री में रेयर है। रॉकस्टार ने इस गेम को एक सिनेमैटिक मास्टरपीस बनाया है जो प्लेयर्स को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। नंबर 2 पर आता है स्पाइडरमैन 2। स्पाइडरमैन 2 में पीटर पार्कर और माइल्स मोरालेस दोनों प्लेबल कैरेक्टर्स हैं, जो गेम प्ले को और एक्साइटिंग बनाता है। गेम में सिम्बायोट सूट इंट्रोड्यूस होता है जो पीटर को पावरफुल एबिलिटीज देता है, लेकिन उसके बिहेवियर को भी चेंज करता है। मैप पहले से बड़ा है और न्यू एरियाज जैसे ब्रुकलिन ऐड किए गए हैं। वेबविंग्स फीचर से ट्रैवर्सल और फास्ट हो जाता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, गेम में वेनम और करावे जैसे आइकॉनिक विलन्स हैं जो स्टोरी को इंटेंस बनते हैं। कॉम्बैट और ग्राफिक्स दोनों नेक्स्ट जेन लेवल के हैं। ये गेम सुपरहीरो जॉनर का एक नेक्स्ट एवोल्यूशन माना जाता है। नंबर 1 पर आता है एल्डन रिंग। एल्डन रिंग एक डार्क फैंटेसी आरपीजी है जो अपनी डिफिकल्टी और ओपन वर्ल्ड फ्रीडम के लिए फेमस है। इसका वर्ल्ड द लैंड्स बिटवीन काफी मिस्टीरियस और डेंजरस है। गेम की स्टोरी जॉर्ज आर मार्टिन के कोलैबोरेशन से लिखी गई है जो इसे और डीप बनती है। गेम प्ले में एक्सप्लोरेशन और कॉम्बैट दोनों चैलेंजिंग है और कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं होती। प्लेयर्स को खुद डिस्कवर करना पड़ता है। बॉस फाइट्स एपिक और डिफिकल्ट होते हैं जो प्लेयर्स को स्किल इंप्रूव करने पर मजबूर करते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये गेम डार्क सोल्स स्टाइल को ओपन वर्ल्ड फॉर्मेट में ले आता है जो एक बिग इनोवेशन है। ये गेम पेशेंस और स्किल का अल्टीमेट टेस्ट है। तो इनमें से आपको कौन सा गेम सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? कमेंट में जरूर बताओ और ऐसे ही गेमिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।